इसमें 5 ध्वस्त हो गया। इसका फोटो हम भिजवा देते हैं सर, देख लिया जाए कि किस स्थिति में है। तो 5 कमरा ध्वस्त हो गया, बाकी बचा 4 में एक में कार्यालय चलता है। अब 3 कमरा में 8 वर्ग, हाँ हजूर 2 कमरा में 8 क्लास कैसे पढ़ाई होती है? गाछ के नीचे पढ़ाई होती है कि कुछ करती है? आप लिखे हैं कि 1/6/25 को डीएम ने नहीं, मैं इस पर अड़ा हूँ। ठीक है, अब खड़ा हो जाइएगा। कोई बोल नहीं पाएगा जबरदस्ती, तो हम लोगों को भी जबरदस्ती उठना आएगा। बोलिए, प्रश्न पूछिए। माननीय सभापति जी, कन्या उच्च विद्यालय मैरवा सिवान, वो धर्मशाला में चलता है 20 वर्षों से धर्मशाला में चलता है। कैसे देंगे जबकि प्रश्न में शामिल नहीं है? महोदय, वही तो हम भी बोल रहे हैं, एक जगह का ही घटना नहीं है। हमारे यहाँ 2 कमरा है, मात्र 2 कमरा और 436 स्टूडेंट, 436 और 2 कमरा और जिस क्वेश्चन पर तैयारी कर। कल्याणपुर प्रखंड के कोन्हिया मध्य विद्यालय की बात है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय। मंत्री जी का जवाब आया है कि इसमें हजूर 9 कमरा था, जिसमें 5 ध्वस्त हो गया। इसका फोटो हम भिजवा देते हैं सर, देख लिया जाए कि किस स्थिति में है। तो 5 कमरा ध्वस्त हो गया, बाकी बचा 4 में एक में कार्यालय चलता है। अब 3 कमरा में 8 वर्ग, हाँ हजूर 2 कमरा में 8 क्लास कैसे पढ़ाई होती है? गाछ के नीचे पढ़ाई होती है कि कुछ करती है? आप लिखे हैं कि 1/6/25 को डीएम ने DSEIDC को पत्र लिखा है। तो ये तो 9 महीना हो गया, और उसके आने के 6 महीना बाद आप बनाइएगा। बरसात का दिन भी आ जाएगा, तो जो 8 क्लास का बच्चे हैं, एक में खाना बन रहा है, एक में कार्यालय चल रहा है, 2 रूम में पढ़ाई हो रही है। 8 क्लास के बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है? किसी उपाय से इसको स्वीकृत कराकर और जल्द बरसात के पहले इसको बनवाने का काम कीजिए कि बच्चे ठीक से पढ़ सके। सबसे ज्यादा फंड आप ही को मिला है, शिक्षा विभाग को। बजट आप में हुआ है ना, सुधार कहाँ करते? बिल्डिंग तो बनबे किया है, लेकिन यहाँ तो सुधार नहीं ना हुआ। फोटो हुआ देखिए ना, आपसे बताइएगा। ऐसा तो सैकड़ों जगह है। सबसे ज्यादा फंड लिए सब शिक्षक प्रतिनिधि लोग अलग विलाप कर रहा है, हम अलगे कह रहे हैं कि विद्यालय नहीं मिला, शिक्षक को सुविधा नहीं मिला। आप बैठे हैं तो कम से कम एक हम तो सब करा दी। वीरेंद्र बाबू, सभापति महोदय, एक मिनट माननीय सभापति जी, मंत्री वीरेंद्र बाबू खड़े हैं। माननीय सभापति जी, पहले तो आप ही से हमको निवेदन है कि मैं बिना हाथ उठाए नहीं बोलना चाहता हूँ, बाकी जबरन खड़ा होने वाली जो आदत है, इस पर थोड़ा सा अंकुश लगाया जाए। नहीं, मैं इस पर अड़ा हूँ। ठीक है, अब खड़ा हो जाइएगा। कोई बोल नहीं पाएगा जबरदस्ती, तो हम लोगों को भी जबरदस्ती उठना आएगा। बोलिए, प्रश्न पूछिए। माननीय सभापति जी, कन्या उच्च विद्यालय मैरवा सिवान, वो धर्मशाला में चलता है 20 वर्षों से धर्मशाला में चलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, ये अपनी यात्रा पर गए थे, तो इन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिया कि आप जमीन का चयन करके भेजें। जमीन का चयन आ गया और 21 से लेकर आज तक वह ग्रामीण विकास विभाग में पड़ा हुआ है। शिक्षा विभाग ने भी उनको कई बार लिखा, माननीय मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिया, उसका कोई समाधान नहीं निकला। 5 साल में मैं आग्रह करना चाहता हूं आपसे कि माननीय शिक्षा मंत्री जी विशेष रुचि लेकर उसकी व्यवस्था करें। ठीक, मेरा भी समाप्त हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता महोदय, हमारे गांव का, मेरे पंचायत का नाम है डुमरी बुजुर्ग। NH 19 पे वो स्कूल है महोदय,
वो तो इसमें आया नहीं है। महोदय इसी से है सेम। तो कैसे वो उत्तर महोदय कैसे देंगे जबकि प्रश्न में शामिल नहीं है? महोदय वही तो हम भी बोल रहे हैं, एक जगह का ही घटना नहीं है। तो आप प्रश्न हमारे पूछिएगा यहाँ दूसरी बार। 2 कमरा है, मात्र 2 कमरा और 436 स्टूडेंट, 436 और 2 कमरा और अरे जिस क्वेश्चन 29 पर तैयारी टीचर। करके आए हैं उसी पर न बोलेंगे। ठीक है सर। माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार। सभापति महोदय, माननीय सदस्य कह रहे थे कि शिक्षा विभाग को बहुत बड़ा बजट मिला है और शिक्षा विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं सदन में, और जितने बड़े बड़े काम शिक्षा विभाग में जिस तरीके से किए, जिसका बहुत सारा जवाब हम आने वाले समय में अपने वक्तव्य में देंगे। आज चर्चा भी है उस पर हाउस में। तो चाहे शिक्षक हों, चाहे स्कूल की बिल्डिंगें हों, चाहे पढ़ाइयाँ हों, स्टूडेंट्स का हाल है, ये सब में आमूलचूल परिवर्तन आया, ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक इनका प्रश्न है, इनके स्कूल का, तो हमने तो स्वीकार किया ही है कि आपको फ़ोटो दिखाने की बहुत आवश्यकता नहीं है। हमने खुद भी फ़ोटो मंगा के डीएम से व्हाट्सएप पर देखा था और तभी हमने कहा इस तरह के जो मामले आते हैं तो हम उसी दिन कोशिश करते हैं कि उनका फ़ोटो मंगा के डीएम से देखा था और फिर हमने कहा भी है और इसको प्राथमिकता के पर हम लोग इसको लेकर के पूरा करेंगे। ये एक सतत प्रक्रिया है, ऐसी बात नहीं। बहुत सारे बिल्डिंग्स और बहुत सारे उत्क्रमित जगहों पर हम लोगों ने काम भी किया। BSIDC, आप यूँ समझ लें कि आज हमारे पास 76,000 से ज़्यादा स्कूल हैं, तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आपका हम आश्वस्त करते हैं कि प्राथमिकता पर करेंगे। आपसे अपना